और आमतौर पर इन स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कम होती, जिनकी बात अब हम करने जा रहे हैं, और वो है यस बैंक और एसबीआई। जी हाँ, दोनों ही स्टॉक आज सुर्खियों में है। वजह क्या है, वरुण बताने के लिए तैयार है। मैं वरुण बताइए। तो अनिल जी, आपने वजह पूछी तो पहले वजह बता देता हूँ। Yes. वजह यह है कि खबरें ऐसी आ रही है कि एसबीआई जो है यस बैंक में अपना हिस्सा बेच सकता है। अब ये क्यों है, इसके पीछे स्टोरी क्या है और कितना हिस्सा बिक सकता है, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उसके पहले सबसे पहले डेट के बारे में बताता हूँ, क्योंकि काफी चर्चा ये भी चल रही थी कि शायद 6 मार्च को ये हिस्सा बेचेंगे, क्योंकि इस दिन पे लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो लॉक इन है वो दरअसल 13 मार्च को खत्म हो रहा है। क्योंकि अगर आप यस बैंक की प्रेस रिलीज देखेंगे तो इन्होंने जो बैंक्स को अपने शेयर्स अलॉट किए थे, जब यस बैंक मुसीबत में था और एसबीआई और बाकी कंसोर्शियम ने यहाँ पे पैसे लगाए थे, तो वो था 13 मार्च, जब एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, कोटक इनको स्टॉक्स अलॉट किए गए थे, और 14 मार्च को एसबीआई को अलॉट किए गए थे। तो उस लिहाज से देखेंगे तो 13 और 14 मार्च ये 2 दिन है जहां पे आपको नजर रखनी है। तो 13 मार्च को ये जो 3 साल का लॉक इन है जो कि आरबीआई ने रखा था, वो खत्म होने वाला है, और इसके बाद माना जा रहा है कि एसबीआई जो है वो यहाँ पे हिस्सा बेच सकता है। और अगर हिस्सा बेचा एसबीआई ने तो कितना हिस्सा बिकेगा, करीब करीब 26% के आसपास जो है वो एसबीआई के पास हिस्सा है, और बाकी बैंक्स के आसपास अगर आप देखेंगे तो 5% के आसपास का हिस्सा है। तो कुल हिस्सा बिकने को 31% आ सकता है, यानी कि 900 करोड़ के आसपास शेयर जो है वो बिक सकते हैं। 900 करोड़ का कैलकुलेशन कहां से आया, 605 करोड़ शेयर जो है वो एसबीआई के जो कि लॉक इन में थे। इसके अलावा बाकी बैंक्स को जो शेयर्स अलॉट किए गए थे उसमें से 75% जो है वो लॉक्ड इन थे। तो ये लॉक्ड इन शेयर जो है वो बिकने के लिए आ सकते हैं। इसके लिए करीब 900 करोड़ शेयर्स, हाँ 900 करोड़ रुपए नहीं बोल रहा हूँ, 900 करोड़ शेयर बिकने के लिए आ सकते हैं। इंटू आप 17-18 रुपए के आसपास करेंगे तो करीब 15,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो है वो हो सकती है। देखिए, दरअसल जब अलॉट किए गए थे एसबीआई को कहा था कि 26% के नीचे आप आ नहीं सकते, तब एसबीआई का हिस्सा करीब 48% था जब एसबीआई ने यहाँ पे स्टेक खरीदा था। उसके बाद एफपीओ आया तो स्टेक रिड्यूस हुआ 30% के आसपास। आपको याद होगा पिछले साल ही यस बैंक ने कार्लाइल और एडवेंट को इक्विटी शेयर्स और वारंट्स जारी किए थे। उसके बाद हिस्सा कम होकर 26% हो गया। अब 26% के नीचे एसबीआई मार्च तक जा नहीं सकता। अब ये वारंट्स जो है वो भी कन्वर्ट होंगे, याद रखिएगा। और जब वारंट्स कन्वर्ट होंगे तो एसबीआई का हिस्सा जो है वो वैसे ही 26% से गिर के 24% पे आ जाएगा। और इसके बाद माना यह जा रहा है कि एसबीआई अपना अतिरिक्त हिस्सा बेच सकता है। जाहिर सी बात है, किसी को यस बैंक में इंटरेस्ट तो था नहीं, आरबीआई ने कहा बचा लो तो जाके बचा लिया। अब इनका लॉकिंग खत्म हो रहा है तो माना जा रहा है कि जितने बैंक है एसबीआई समेत जिनका भी लॉकिंग पीरियड खत्म हो रहा है वो शायद यस